शुक्रवार को होली है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लगातार खबरों में ये देख रहे हैं कि इस वक्त इस देश के मीडिया को कोई और काम नहीं है। वो ये बता रहा है कि रमजान के इस महीने में होली कैसे खेली जाएगी और होली क्यों ना खेली जाए, क्योंकि आप साल में 52 बार जुमे की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए इस बार होली तो हम मना कर रहे हैं। होली हमेशा से मनाते चले आए लोग। रमजान के महीने में भी मनाई है लोगों ने होली और जुमे के दिन भी मनाई है होली। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जिस तरह के बयान आप देखेंगे इस तरह के ना कोई बयान देखने को मिलते थे। इस तरह से जब दो त्योहार एक साथ आते थे तो लोकल पुलिस वहां पर उसको बहुत अच्छे से हैंडल करती थी और दोनों त्योहार बहुत आसानी से मना लिए जाते थे। शहर में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? सूबे के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या गली मोहल्ले के भाजपाई नेता हो, उनके बयानों में यह जरूर है हम तो मना कर रहेंगे होली। अरे भाई, किसने रोका है? मनाइए, होली मनाइए। जो रमजान रोजे रख रहे हैं वो रोजे रखेंगे, जो जुमा पढ़ रहे हैं वो जुमा पढ़ेंगे। देश की लगभग हर एक मस्जिद में, और वो मस्जिद खास तौर पर जो होली वाले रूट पे है या जहां पर होली का रंग खेला जाता है उस इलाके में है, तो वहां 2 बजे के बाद ही जुमे की नमाज का वक्त तय कर दिया गया है ज्यादातर मस्जिदों में। अब आप क्या चाह रहे हैं? जबरदस्ती मस्जिदों पर तिरपाल डालकर प्रशासन ये बता रहा है कि हम तो बस पूरे तरह मुस्तैद हैं। इस देश के प्रशासनिक अमला यह बता रहा है कि रंगों से परहेज है तो घर में कैद हो जाओ, ताले डाल लो घरों में, बाहर मत निकलना। होली में कोई हुड़दंग करेगा तो हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम पुलिस जरूर हैं लेकिन हम मौजूदा सत्ता की पुलिस हैं। हम सत्ता के लिए पुलिस हैं, गुंडों के लिए पुलिस नहीं है। और उस बात को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर पीठ थपथपा कर वाहवाही कर दे तो फिर आप समझिए कि प्रशासन का रवैया क्या होगा, उसकी सोच क्या होगी, उसकी पहुंच क्या होगी और वो किस तरह से कानून का राज स्थापित करेगा। इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को सेकंड क्लास सिटीजन बताने मानने पर तुल गया है प्रशासन। राजनीति अब इस तरफ आ गई है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें वो अधिकार भी नहीं मिलने देंगे जो संविधान ने तुम्हें दिए हैं। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलने देंगे और उस पर पूरी तरह से नकेल प्रशासन कसेगा। अदालत तक मामला कोई पहुंचाएगा नहीं और अदालत सुमोटो जो चीज होती है उसे कभी देखेगी भी नहीं। और इस देश का चौथा पिलर जो खोखला है, जिस पे दीमक लग गई है, जो ढह गया है, जो खुद बैसाखी पे खड़ा है, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मिलने वाले फंड के विज्ञापन पर खड़ा हुआ है, वो इस वक्त सिर्फ और ये बता रहा है कि कैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि रंग और रमजान आपस में नहीं मिल सकते, कैसे यह तय किया जाए कि इस देश में होली वाले दिन माहौल खुशी का नहीं बल्कि डर, खौफ और आतंक का बन जाए। यह इस देश का मीडिया तय कर रहा है। इसी बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि गोदी मीडिया इस वक्त होली के खिलाफ रमजान खेल रहा है। होली विरुद्ध रमजान वर्सेस। पहले एक पुलिस अधिकारी ने घृणांत बयान दिया, फिर योगी आदित्यनाथ और उन जैसे नेताओं ने उन्हें मसाला दिया और फिर पिल पड़े। होली विरुद्ध रमजान का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान इस बार ये दंगे करवाएंगे। सावधान रहना हिंदू और मुसलमान भाइयों, मीडिया की भगवा ब्रिगेड लड़वाने पर आमादा है। अगर आप अपनी समझ इनके हवाले कर दोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। अपनी समझ इनके हवाले मत करके बैठना। इस देश की जनता को जागना होगा, समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा है इस देश पे।
एक त्योहार मनाने के लिए इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा आडंबर, इतना बड़ा ढोंग मीडिया क्यों रच रहा है? अरे क्या यह 75 साल की आजादी के इतिहास में पहली बार होली है या हजारों साल के इतिहास में पहली बार होली है? होली हमेशा से होती रही है। इस बात को हर कोई कह रहा है। 2 कदम कोई पीछे हटता है तो दूसरा भी 2 कदम पीछे हटता है और रास्ता निकल आता है। लेकिन यहां 2 समुदाय आपस में मिलकर त्योहार मनाना चाहते हैं। जहां कुछ आपस में टकराव हो सकता है वहां पीछे हटने को भी तैयार हैं, लेकिन इस देश की राजनीति, इस देश की पुलिसिंग, इस देश में मीडिया वो होने नहीं देना चाहती है। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा। सावधान रहकर त्योहारों को मनाइए, त्योहारों में आपसी मेलजोल, भाईचारे को बढ़ाइए, मिलिए जुलिए, तभी आपके विचार एक दूसरे के साथ साझा होंगे, तभी आपकी समझ पैदा होगी कि मुसलमान क्या करते हैं और मुसलमानों को समझ पैदा होगी कि हिंदू क्या करते हैं। आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर कैसे आप एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ पाएंगे, कैसे गलत या सही राय रख पाएंगे? क्योंकि आपको गलत और सही राय रखने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया मिलता है, जहां सिर्फ झूठ परोसा जाता है, हिंसा परोसी जाती है। आपको आपस में मिलना होगा, आपको इन त्योहारों के मौके पर मिलना होगा ताकि आपसी भाईचारा बढ़ सके, आपसी समझ बढ़ सके, आपसी मेलजोल बढ़ सके, एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ बढ़ सके। तभी तो इस तरह की हिंसा की राजनीति से आप दूर हो पाएंगे। और यही ये लोग नहीं चाहते, यही इस देश का मीडिया नहीं चाहता है, यही इस देश की राजनीति नहीं चाहती है कि आप आपस में मिल पाएं। तो इन नापाक इरादों को नाकाम कीजिए और आपस में मिलजुल कर त्योहार को मनाइए।